पहले तो मैंने ऑनलाइन किया था लखनऊ में। अरे वहीं वहीं तो पहुंचा है यार, तभी तो हड़कंप मचा दी हो तुम यार। नोटबंदी में इच्छाधारी नागिन का कृत्य, यानी प्रधानमंत्री जी को अगवा करके नोटबंदी करना, इच्छाधारी नागिन का, इसका सबूत और इच्छाधारी नागिन का होना। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अजय गौतम। अजय गौतम। आप ये नाग की कहानी क्या है आपके पीछे की? यह नाग की कहानी 100% सही है। कैसे सही है? कौन मानेगा इस जमाने में? विज्ञान का युग है, यहाँ लोग चांद तक पहुँच गए, मंगल ग्रह तक पहुँच गए। जानते हो भारत मंगल तक पहुँच गया। मैंने जाना है कि मंगल ग्रह पहुंच गया है, वहाँ चाँद पर ही है। क्या कहती हैं किया? मिनट, जो साइंस है जिसे लोग कहते हैं कि जज बिना वीडियो देखे ही बयान के माध्यम से सच्चाई को पकड़ लेते हैं, वह चीज़ें हमारे पास हैं। वह बयाने आप किसी भी डीएम साहब को दिखाइए, किसी ऊंचे जज को दिखाइए, तो वह साहब बता देंगे 3 बातों को। पहला, इच्छाधारी नागिन का होना मेरे बयान में। नोटबंदी में इच्छाधारी नागिन का कृत्य, यानी प्रधानमंत्री जी को अगवा करके नोटबंदी करना, इच्छाधारी नागिन का, इसका सबूत और इच्छाधारी नागिन का होना, इसका सबूत मेरे बयान में। लेटर दिया है, उसमें 3 चीज़ें लिखी हैं उस पर। अब ये बताओ, तुमको एक कब पता चला, ये तुम्हारे मन में कहाँ से बात आ गई कि तुम नाग हो? जब से मैं जानकार था तब तो सपने में देखता था, पर सन 2012 में मैंने शहर में उस समय ड्यूटी करता था, वहाँ प्रत्यक्षली मुलाकात हुई। तो ये चीज़ें परिवार में भी बताने में बड़ा शर्म सा और बहुत अजीब सा लगा। फिर भी दबाव थी ईश्वर की, मुख से निकला, परिवार नहीं माने, बोले अरे क्या बोल रहा है, पागल हो गया है लगता है। पर कुछ समय बीतते बीतते मैंने घटनाओं की भी बातें कहने लगा और घटना इस तरह आई कि पूरा परिवार। सपने में देखा तो आपको लगा आप नाग हो ना? नहीं, मतलब सपने में देखता था, प्रत्यक्षली सन 2012 में बताया। नागिन आई है आपके पास? कई बार आ चुकी है। कई देखे हो उसको? हाँ, कई बार देखा हूँ सर। कितनी बार देखे हो? बहुत बार। अब सन 2012 से लेके अब तक कितना हम लिखेंगे। आज देखे थे? आज नहीं, अभी आपको कल देखे थे? कल नहीं बताया ना कि 1 हफ्ते पहले, अभी मैंने 1 हफ्ते के आसपास 5 दिन पहले। अच्छा, 5 दिन पहले जब आई थी तो कैसे दिख रही थी वो कीड़ा के रूप में थी। कौन सी कीड़ा? डोढ़ा थी ये? नहीं, गोड़ पछाड़ क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा आषाढ़िया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो काले रूप में नागिन की ओथा में थी। हाँ, काले। कौन बोला भाई? नहीं, ये गलत ना बोलिए भाई, उनकी आस्था है। नहीं, देखिए, दरअसल बात यह है कि अभी इन लोगों को बड़ी मज़ा आ रही है, जब कभी कुछ ऐसे मुख से निकल जाएगा और सारी ज़िंदगी उसमें बीत जाएगी। मन पे नहीं लेना चाहिए। अब ये मुझे बताओ कि ये कभी कोई तांत्रिक मिला था? हाँ, कभी कोई तांत्रिक मिला? हमको एक मिले थे। कहाँ के रहने वाले? वो हैं साड़ा बिस्वी के। साड़ा बिस्वी को किस जिले में पड़ता है? जौनपुर में ही। जौनपुर में। हाँ, तंत्र विद्या वगैरह करते हैं? वो करते थे, पर उनके भी विषय में मैंने वाणी कर दिया, उनकी भी हालत खराब है। जब से आपने फुफकार मारा तब से उनकी तंत्र विद्या गायब? उनकी भी हालत खराब है। क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ कि क्या जुबान से निकल रहा है और वही हो रहा है। मैं भी परेशान हूँ, खुश नहीं हूँ। मैं भी परेशान हूँ। मेरे लिए जो मन में क्या सोचे हो? मेरे लिए मन में क्या सोचे हो कि मैं लखनऊ तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं? नहीं, ये गलत बातें हैं। हम ऐसे इतने जल्दी किसी भी डिसीजन नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो खोल के कहते हैं। जब घड़ी की सुई पूरा चली जाती तब सही गलत का निशान लगा देते हो? हाँ, और खोल के कहता हूँ। 100 सभा में कोई चोरी छुपा नहीं। अच्छा, मुझे बताओ ना यार, कुछ मुझे मेरे बारे में कुछ बताओ। अभी तो ऐसे तो आपने कुछ प्रश्न ही नहीं रखा, और दूसरी बात, जब उसकी इच्छा होगी तब बताएगी। मेरे सामने यार, तुम तो ऐसे इच्छाधारी नाग हो, तो मेरे प्रश्न तो ऐसे धराशायी हो गए। हाँ, मेरे प्रश्न तो ऐसे धराशायी हो गए। जो स्वयं नाग हो उससे क्या सवाल पूछना? नहीं, बात जाहिर सी है, लेकिन एक बार नए बताओ, मुख्य सचिव जी तक इतना मोटा सा लेटर किसने भेजा? उतना मोटा नहीं गया है, 7 पन्ने की गई। 8 पन्ने का है वो, पूरा तुम्हारी फाइल बनी रखी पड़ी। हाँ, 7 पन्ने। किसने भेजा था उसको? उसे हमने ऑनलाइन किया था। उसमें मैंने 6-7 हज़ार रुपये खर्च कर डाला। आज तक धीरे धीरे में 8 हज़ार तक कर डाला। सरकार उस शादी हुई है? दे ही देने पर मुकर रही है। शादी हुई है? नहीं, मैंने शादी करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? मैं विवाहिता कुमारी में ही मृत्यु की कामना किया हूँ। किसी लड़की से शारीरिक संबंध ना हो। ये बयान में कायदे से बाकायदा डिटेल में लिखा हुआ है। ये बताओ, जो नागिन है, फिर नागिन कभी तुम्हारे पास आएगी तो अगली पीढ़ी भी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? नहीं, केवल नागिन तक बात रहेगी, बस उतना ही। ऐसा कुछ ये तो गलत बात है यार। ये देखो, पीढ़ी बढ़ाने का काम तो होना चाहिए। लोग सबकी इच्छा होती है अपनी अपनी। कोई भगवान से बेटी बेटा अच्छी पत्नी मांगा, कोई घर बंगला मांगा। तुम्हारा जो बेटा होगा इसी से डोलता हुआ आएगा यार, नाग बन कर आए? नहीं, हम करेंगे ही नहीं तो आएगा कहाँ से? सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये दादा ये बदलता हुआ भारत है, ठीक है ना, इसमें जब किसी से ऐसी तो बातें, बदलता हुआ भारत है तो इसी भारत में तो हम भी आए हैं, बदलता हुआ दिख रहा है भारत। नाग वो बहुत का लोग- जमाना चला गया, वो जब कंदराओं में हिमालय में रहा करते थे वो सब बातें खत्म हो गई। एक मिनट, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? आज साइंस, जैसे कि आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग भगवान को नहीं मानते हैं ना, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, किसने कहा नहीं मानते? उनको बनाया है, सबकी संस्था अलग अलग है। जैसे कि हाई कोर्ट, हमारी संस्था कौन थी? एक मिनट, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अगर फांसी का आर्डर करता है किसी पर तो भी मृत्यु होगा, और किसी डीएम के पास कोई गुनहगार ज़बरदस्त आ गया और डीएम को ये तय हो गया, एक मिनट, तय हो गया कि नहीं इनको मरवाना ही ठीक है, तो डीएम साहब आर्डर कर देंगे, प्रशासन गोली मार देगा। एक मिनट, गोली मार देगा ना, प्रशासन गोली मार देगा। तो पुलिस वाले जो जांच में आए थे क्या बोला उन्होंने? वो साहब ने कहे कि आपको मैं क्या सहयोग करूं। मैंने कहा सहयोग कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैंने परिवार में पता किया, परिवार के लोग कहते हैं कि क्या नाम है इस तांत्रिक का जो मिला था आपको? इनका नाम मुनीश्वर। मुनीश्वर। कहाँ मिले गए? अगर हम जाएंगे तो घर पे मिल जाएगा? घर पे मिल जाएंगे, लेकिन आप उनकी बोली भाषा या कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपका नहीं, फारसी उर्सी बोलते हैं? नहीं। चाइनीज? उनके ऊपर मैंने संकट की बातें कहा था तो उन्होंने कहा कैसी संकट आएगी, मैंने कहा आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये तो संकट नहीं बताते हो, बस संकट आएगा। आएगा। इतनी सी बातें आई, उतनी मैंने बता दिया। किसी को भी बोल दोगे तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, संकट किसी के ऊपर नहीं आता है, तो संकट तो सबके ऊपर आता है। एक मिनट, तो मैंने जब ऐसा उनको कह दिया, उसके लगभग कुछ ही समय बीतते बीतते उनको पालिश मार दिया, उनकी बोलियां सही नहीं निकलता तुम्हारे है। कहने से ऐसा कुछ हो जाता तो ऐसा मत सोचा करो, ऐसा कहा मत एक करो। मिनट, हमारे कहने से नहीं, कहना ही मत करो, सबका भला करो। अगर तुम्हारे पास ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं तो तुम सबका भला करते चलो, हैं? मैंने गरीबों का भला करो कुछ। मैंने कई वीडियो में ऐसा कहा है कि जिस दिन भगवान हमें वैसा करेंगे तो मैं अपने परिवार के साथ पूरे संसार। कब बन जाओगे नाग तुम? कब बन जाओगे? उस दिन मैं आऊँ? हाँ? कब बन जाओगे? मैं बताया होता तो मैं बहुत पहले ही अनेकों चैनल पे बोल देता। तो चैनल वैनल छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि कमाओ खाओ, कुछ परिवार विवार चलाओ, शादी ब्याह कर लो, ब्याह हुआ करा देंगे, गांव वाले सब लोग हैं। हाँ, ये सब छोड़ो, नाग नागिन वाला सब ये है। गलत बात है आपका, ये गलत बात है मैं आपका। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, तुम मानोगे नहीं। दरअसल बात यह है कि जो इतने बचपन से लेकर आज तक किसी लड़की से शारीरिक संबंध ना हो, कुंवारा मरने की कामना करता हो, और अपने बयान में बाकायदा लिखा हूँ, और बड़े बड़े किस कैटेगरी के नाग हो? किस कैटेगरी के नाग हो? ये चीज़ें मैंने कहा आपसे कि ये चीज़ों का हमको बताई नहीं है, तो कैसे बता दूँ आपको? जितना जानकारी उतना ही बोलूँगा।